सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी निशी। तो आइए आज की सुंदर साधना निशी के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। करें जी, करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी ओर। रिवर्स साइड में दोनों पंजे करेंगे, दोनों तरफ खिंचाव आएगा। वेरी गुड, सभी प्रयास कीजिए जी। अब दोनों एड़ियों को करीब 1 फीट खोल दीजिए और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच कीजिए जी। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखें। आएंगे वापस, दोनों एड़ियों को मिलाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए। दोनों ही अवस्थाओं में प्रयास अवश्य करें, एड़ी शरीर को टच हो। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहें, करते रहें। अब दोनों पांव से इकट्ठा भी करेंगे। करते जाएं, करते जाएं। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। अब दोनों हाथों से थाई को पकड़ लीजिए, साइकिलिंग करेंगे। दाएं पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाइए। बायां पंजा सामने तान के रखिए। जो पांव नीचे है उसका घुटना दबा हुआ, पंजा सामने की ओर तना हुआ। मुस्कुराते हुए बड़े से बड़ा घेरा बनाइए। अब इसी प्रकार रिवर्स साइड भी करेंगे। विपरीत साइड में घेरा बनाइए। बहुत बढ़िया। घुटने का जोड़ विशेष प्रभाव में आ रहा है। करते जाइए जी, करते जाइए। अब आएंगे वापिस और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। ग्रिप कीजिए और प्रारंभ कीजिए। अब की बार दायां पांव नीचे, तना हुआ सामने पंजा। एक बार पूरी तरह पांव खुलना चाहिए, एक बार पूरी तरह पांव मुड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। अब दूसरी साइड से इसी पांव से रिवर्स करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखिए। आज एक बार फिर से निशी हमारे साथ जुड़ी हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। बहुत बढ़िया योग साधना। आएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। हाथों का स्टैंड बनाकर आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों पांव की एड़ियां निकट से निकट ले आइए। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए। कमर को सीधा करके करेंगे, गर्दन को सीधा करके करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। बहुत बढ़िया।
करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अब आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएंगे। पहले दाएं पाँव को मोड़कर एड़ी को नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। अब बाएं पाँव की एड़ी को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें सभी की कोमलता से बंद हों। रीढ़ गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हर श्वास के साथ जुड़िए, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। हल्की हल्की मुस्कान होठों पर। कितने भाग्यशाली, ईश्वर कृपा से नया दिन और दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरा परिवार मिलकर बोले। भरें श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में एक बार आंखें बंद रहे, दोनों हाथ अपने पांचों उंगलियां कंधों के ऊपर रखें, दोनों कोहनियाँ एक लाइन में लेकर आएं, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे। दाईं कोहनी आसन पर लगाएं, बाईं कोहनी आकाश की ओर लगाएं। कोशिश करें जी, आगे ना झुकें, प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। देखिए सुंदर खिंचाव बगल में आता हुआ। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया बेटा निशी। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए, विस्तार दीजिए कमर को और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। कोशिश करें दोनों कोहनियाँ एक लाइन में हो, दाएं हाथ की कोहनी आकाश की ओर हो जाए।
रुकना लेकिन सहजता से, रुकना प्रसन्नता के साथ, जबरदस्ती कोई भी ना करें। बहुत बढ़िया। खिंचाव कंधे के ऊपर, पसलियों के ऊपर, जुड़िए इस प्रभाव के साथ। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, पांव को खोल दीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, अब एक बार बैलेंस बनाएंगे जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर गर्दन को, कमर को सीधा करें और रुक जाएं जी। यहाँ पर हाथ जोड़कर, आँख खोलकर या आँख बंद करके अपनी सुविधा के हिसाब से रुकें जी। बहुत बढ़िया बेटा, प्रयास। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने से बैलेंस बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे, आराम से, बिना सहारा के। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे कर लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं पहले, पूरे शरीर में वार्म अप हो जाएगा। करिए जी, थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, अपने स्थान पर ही हल्का हल्का करेंगे जी। थोड़ा हाथों को भी चलाएंगे। करिए करिए, समझ में ना आए जरूर देखिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अब एड़ियाँ आपके शरीर को टच करें जी। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आएं और दोनों हाथ जैसे हम दीवार को धक्का देते हैं इस प्रकार की स्थिति में लेकर आएं। 5 उंगली मिलाकर करें, पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप हो। अब नीचे की ओर करें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब बाहर की ओर करेंगे, दोनों हथेलियां करिए बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। अब दोनों हाथ अपने हथेली का रुख आकाश की ओर करेंगे और 5 उंगलियों को अपने कंधे से टच करेंगे, फिर हाथ को खोलेंगे। करें जी, हाथों को लटकने नहीं देंगे, कोशिश करें कंधे की सीध में रहें, भुजाएं। करिए जी, हर बार कोशिश करें 5 उंगलियां एक साथ कंधे को टच करें। अब बाहर की ओर करेंगे, दोनों हाथ बाहर से करेंगे और फिर से लगाएंगे कंधे के ऊपर। करते जाएं, करते जाएं। आएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी। चलिए जी, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और ले चलें दोनों भुजाओं को धीरे धीरे आकाश की ओर। खींचिए ऊपर, एड़ी मिलाकर लंबाई दीजिए ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। शरीर के सारे जोड़ प्रभाव में सारी मांसपेशियां सक्रिय होती हुई मुस्कुराते हुए करनी है जी हर क्रिया को। समझ में ना आए जरूर देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस,
हाथों को सर पर ही रहने दें। सामान्य श्वास। अर्धचंद्र आसन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लें। कलाई के निकट से हथेली जुड़ी रहे। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और भरे हुए श्वास में जैसे त्रिकोण आसन करते हैं ऐसे बगल में झुकें, राइट साइड में झुकें, हथेलियां मिलाकर झुकें, कोहनियों को सीधा रखकर झुकें। आगे नहीं झुकना, बगल में करना है। थोड़ा हो तो थोड़ा करें। हथेली मिली हुई, बहुत बढ़िया। भुजाओं को खींचिए अपनी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार लंबाई दीजिए। भरिए श्वास और भरे हुए श्वास में बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में झुकें। बगल में झुकना है जी। टिल्ट नहीं होना शरीर। ज्यादा करना जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है। कुछ साधकों की हथेलियां खुल रही हैं जी, हथेलियां मिलाइए। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भरिए, खींचिए ऊपर शरीर को और तानते हुए बगल से दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से कर लें। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। थोड़ा अपने हाथों को शेक कीजिए। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। उठक बैठक करेंगे। स्थिति लेंगे। 5 बार करेंगे मन बनाकर। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। कुछ पल रुकें जी। बहुत बढ़िया। वापिस। पुनः हाथ नीचे, हल्का विश्राम। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। प्रज्ञा बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सूर्य नमस्कार प्रज्ञा बेटी करवाएंगी। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। लेके जाए दोनों हाथों को ऊपर। श्वास भरे और ताने पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर। साथ ही कंधे और गर्दन का दबाव पीछे की ओर। हल्का सा कमर से पीछे झुकें। कलाइयाँ एकदम तनी हुई, 5 उंगलियां हाथों की मिली हुई। एक गहरा लंबा श्वास भरे ताने शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर से आएंगे नीचे। बुझाए कान से अलग ना हो। प्रयास करें हमारी उंगलियां आसन को टच हो जाएं। घुटने ना मोड़े, घुटने एकदम सीधे। पेट को थोड़ा झुकाएं अंदर की ओर और झुकने में सहायता मिलेगी। माथे को प्रयास करें ले आएं अपने घुटनों के नज़दीक से नज़दीक।
घुटने सीधे, पाँव में खम ना आए। दोनों हथेलियों को दाएं बाएं जमाते हुए लेके जाएंगे अपना दायां पाँव पीछे से पीछे। पीछे से घुटना हमारा उठा रहे आसन से, आगे वाला घुटना 90 डिग्री पर, पूरी हथेली लगाएंगे आसन पे। पंद्रह उंगलियां एक लाइन में, माथे का रुख आकाश की ओर। लेके जाएंगे दूसरा पाँव भी पीछे, पर्वत आकार की स्थिति। एड़ी पंजे में ला के रखें, एड़ियों को प्रयास करें लग जाए हमारी आसन पे। ठुड्डी को ले जाए कंठकूप में। पर्वत की तरह हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ आएंगे पैडल। पूरा शरीर का वजन हमारा कंधों पर, हथेलियों पर। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के गुण हमारे अंदर समाते हुए गुस्सा शांत होता हुआ, कोहनियाँ आसन की ओर तनी रहे, पंजे खड़े। शरीर को आगे धकेलते हुए अब गर्दन को ले जाएं पीछे, कोहनियाँ कर दे सीधी। पीछे से पाँव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े, पाँव मिले रहें। थाइस का दबाव बना के रखें आसन की ओर। बहुत अच्छी स्थिति। रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई बिना घुटनों का सहारा लिए बीच से धड़ को उठा दें ऊपर और पुनः आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। बहुत अच्छे। निशी की ऑलमोस्ट एड़ियाँ लग गई आसन पे। ठुड्डी भी ले जाए कंठकूप में। थायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हुई बहुत अच्छी स्थिति। ले आए अपना दायां पाँव अपने हथेलियों के बीच। पीछे से घुटना आसन से उठा रहे, कमर थोड़ी नीचे, गर्दन आकाश की ओर। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। ले आए अपना दूसरा पाँव भी आगे। प्रयास करें अब हमारी आधी हथेली लग जाए आसन पे। माथे को लेके आए अपने घुटनों के नजदीक से नजदीक। बुझाएं लगा दे कान से। अब कर देंगे कमर सीधी। बुझाए ध्यान रखिए कान से अलग ना हो। पुनः तारेंगे शरीर को ऊपर से ऊपर, कमर से झुके थोड़ा पीछे की ओर। आग बनाएं। हाथों की 5 उंगलियां मिली रहें।
आएंगे नमस्कार मुद्रा में। बंद आंखों में ही करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। हाथ नीचे आ जाएंगे शवासन में और लेट कर करेंगे विश्राम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा, बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया और निशी बेटी ने बहुत सुंदरता के साथ आपको प्रदर्शन करके दिखाया। अब बिल्कुल शिथिल बैठ जाएं, लेट जाएं, आंखें बंद हैं, पूरा ध्यान अपने सुंदर प्रभावित अंगों पर। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर को निहारिए। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम करेंगे नाव आसन। दोनों पांव मिलाकर तानते हुए दोनों भुजाएं पीछे ले जाएं सर की ओर। पांव नीचे रहेंगे अभी, हाथों को पीछे लेकर जाएं केवल। दोनों हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खींचें जैसे ताड़ासन करते हैं। खींचिए एक बार, लंबाई दीजिए। कोहनी आसन पर कोशिश करें पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आलस्य दूर। अब नाव आसन करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पहले इसकी सहायक क्रिया कर रहे हैं। अब थोड़ा पांव को, हाथों को ढीला छोड़ दें और केवल हाथों को तानते हुए शरीर के साथ लेकर आएं। केवल हाथों को आगे लेकर आएं और फिर पीछे लेकर जाएं। केवल हाथों को, पंजे तने हुए लगातार सामने की ओर करिए जी। हाथ की मूवमेंट करते जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। वापिस आ जाएंगे। आवर्ती को पूरा करके पीछे रखेंगे हाथों को और अब इसी प्रकार केवल पांव की मूवमेंट करेंगे जी। दोनों पांव को 90 डिग्री पर लेकर आए, फिर नीचे लेकर आए, फिर 90 डिग्री पर, फिर नीचे। पटकेंगे नहीं जी, सहजता से। तो आराम आराम से करिए। पंजों को तान कर करिए, भुजाओं को पीछे खींच के करिए। आ जाएंगे वापिस। पांव को नीचे रखें, हल्का विश्राम। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। नावासन की जबरदस्ती कोई ना करे, जितना संभव हो सके केवल उतना ही करें। सही करने का प्रयास करें। ध्यान रहे, घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान के साथ चलें। तो आइए, मन बनाए, मुस्कुराते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। आगे आए, अब कमर से आगे झुकें, कमर से बैठ करके झुकें। आएंगे वापिस, आगे बैठ जाएंगे बेटा और आगे हाथों को आगे लेके आए, बैठ जाइए। हाँ, ऐसे, और फिर पीछे जाएंगे ऐसे। वेरी गुड, करिए करिए, सब लोग करिए। आवर्ती को पूरा करके बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों पांव सामने, थोड़ा सा विश्राम। निशी के साथ करेंगे जानु सिरासन। बेटा पांव इधर कर लीजिए सामने। जानु सिरासन करने जा रहे हैं जी। अपनी दाईं टांग को मोड़कर दाएं पांव की एड़ी बाईं जगह मूल से लगा दीजिए। पंजे को सामने तान दीजिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। अब दोनों भुजाएं कंधे की सीध में लेकर आए सामने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं आकाश की ओर। कंधे आगे की ओर ना झुकें, लंबाई दीजिए, खींचिए खींचिए खींचिए। बहुत बढ़िया।
एक बार श्वास पुनः भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं और कोशिश करें पंजे को पकड़ सकते हो अपनी ओर, खींच सकते हो पंजे को, उंगलियों को, अंगूठे को, और फिर माथा भी घुटने से लगाने की कोशिश करें। पेट को संकुचित करके पंजे को नीचे से भी पकड़ सकते हैं। कोशिश करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। घुटना ना उठे जी इस प्रयास में। माथा लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना घुटना सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजाओं को कान के साथ रखकर कमर को सीधा कीजिए, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथ नीचे, पाँव को खोल दें, विश्राम, रिलैक्स। कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें जी, समझ में ना आए अवश्य देखिए। और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को लगाइए जंघामूल के साथ, पंजे को तानिए सामने, दोनों हाथ कंधे की सीध में, दायां पंजा सामने तना हुआ और मुस्कुराते हुए दोनों भुजाएं ले चले धीरे धीरे आकाश की ओर। एक बार लंबाई देंगे, श्वास भरेंगे, कलाई सीधी और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे, मुस्कुराते हुए झुकेंगे। घुटने को आसन माथे पर लगाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। ऐसा ना हो कि हमने जबरदस्ती की और फिर कहीं कोई नस हमारी खिंच जाए। सहजता से प्रतिदिन जुड़ेंगे, सारी क्रियाएं अच्छी होने लगेंगी। पैनक्रियाज, लीवर प्रभाव में आता है जी। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, लंबाई देंगे, एक बार खींचिए भुजाओं को, भरिए श्वास और साइड से श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। पाँव को खोल दीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन में आ जाइए। घुटने मिले हुए आगे से, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। मुस्कुराहट लगातार फेस के ऊपर रहे। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो किसी भी समय कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। भोजन के बाद करने में इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। पाचन हमारा बढ़िया बन जाता है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए जी। मुस्कुराहट बिल्कुल भी कम ना हो चेहरे से। सुप्त वज्रासन करेंगे। साइड में आसन के ऊपर आ जाएंगे वज्रासन में। अगले हिस्से पर पीछे से दोनों पांव खोल देंगे, पंजे खोल देंगे, पीछे से साइड में खोल देंगे और हिप्स को रखेंगे आसन पर। और अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी कोहनी का सहारा लेंगे और पीछे धीरे धीरे जाएंगे, कोहनी का आसन पर लगाकर, कोहनी आसन पर लगाकर, और धीरे धीरे पीछे की ओर, आराम आराम से, झटके से नहीं। और अब अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे, तकिया बना लेंगे, आगे से घुटने मिला लेंगे, मुस्कुराते हुए, आंखें कोमलता से बंद। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता से निशी का कितना मुश्किल आसन हो रहा है जी, और कितने आराम से हो रहा है। घुटने मिले हुए हैं जी, चेहरे पर प्रसन्नता है, पूरी कमर आसन के ऊपर, कितना सुंदर खिंचाव, पेट के ऊपर, थाई के ऊपर, कमर के ऊपर। जुड़ें, बंद आंखों में जुड़ें
अपनी व्यक्तिगत साधना में इस समय को बढ़ाएं। यंग बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। जरूर अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। रुके लेकिन क्षमता के हिसाब से, मुस्कुराते हुए बिना तनाव में, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, जैसे गए थे कोहनी का सहारा लेकर आराम से आए, उठेंगे, बिल्कुल धीरे से उठेंगे, झटके से नहीं उठेंगे। और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसी अवस्था में बैठे रहें। अब की बार आसन के पिछले हिस्से पर बैठें। अब इसका हम विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2। अब की बार पंजे लेटे हुए नीचे और घुटनों को खोल दीजिए। अब की बार, अभी हमने पंजे खोले थे, अब की बार घुटने खोलेंगे वी शेप में। पीछे से पांव के पंजों की स्थिति वैसी ही रहे। वेरी गुड। अपनी दोनों हथेलियां आसन पर रखिए और धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाइए और कोहनियों को खोलकर अब की बार ठुड्डी आसन पर लगाइए। ठुड्डी को हाथों में कंधों के समान गैप, सामान्य श्वास में रुके जी। ठुड्डी लगनी है जी। इसमें सभी साधक साधिकाएं ध्यान रखें। और एक कोशिश और भी रहे, हिप्स जो है एड़ियों के साथ लगातार स्पर्श करें जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। हर क्रिया बहुत बढ़िया से करके दिखाई जा रही है। आंखें बंद रहे जी और ध्यान आपका ईश्वर के चरणों में। गुस्सा शांत करने वाली क्रिया, तनाव को खत्म करने वाली क्रिया, प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण भाव उत्पन्न होता है जी। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस पोस्चर में भी थोड़ा ज्यादा रुकें। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़े आराम आराम से, सहजता से वापस आएं। पुनः एक बार वज्रासन की स्थिति में ले लें और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। पेट के बल लेट जाएं, शिथिल आसन में लेट जाएं। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। अब हम करेंगे मकर आसन। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर कोहनी के बल आगे से धड़ को उठा लें। पीछे से पांव को मिला लें, घुटनों को मिला लें और एक बार अपने दाएं पांव की एड़ी, राइट लेग की एड़ी को हिप से टच कीजिए और फिर वापस लेकर आइए। फिर लेफ्ट पांव की एड़ी को टच कीजिए और इस प्रकार से करते जाएं अल्टरनेट पांव से। हर कोशिश में एड़ी शरीर को टच करे। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए हर बार एड़ी शरीर को टच हो रही है जी। आंखें बंद कर लें समझ में आने के बाद। वेरी गुड, करेंगे जी, सब लोग करेंगे। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे और अब भी कोशिश करेंगे एड़ी को शरीर से टच करने की। एड़ी जब टच होती है, करते जाइए, तो इससे पता लगता है कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जिनकी टच नहीं हो रही, इसका मतलब और मेहनत की जरूरत है और हमारे को कमर पर प्रयास करने की जरूरत है। आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन में। लेफ्ट साइड का बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। मुस्कान चेहरे पर, सामान्य श्वास। लो बीपी
सामान्य हो जाता है जी। और दाईं ओर के शिथिलासन से हाई बीपी सामान्य हो जाता है। मुस्कुराते रहिए। आइए एक बार करेंगे थोड़ा सशक्त आसन, मुश्किल आसन, धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएंगे और दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर हिप्स के पास लेकर आएंगे। एड़ियों को दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लेंगे या पंजों को पकड़ लेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। माथा या ठुड्डी आसन पर और श्वास भरते हुए आगे से चेस्ट को उठाइए, कंधों को उठाइए, पीछे से घुटनों को उठाइए और एड़ियों को हिप से दूर कर दीजिए। ये देखिए क्या बात है, वेरी गुड। थाई देखिए उठी हुई है, गर्दन अधिकाधिक पीछे है, घुटने निकट हैं। आप भी कोशिश करें जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रयास है। रुकना है, कुछ सेकंड रुकना है, तभी लाभ होना है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए और यहीं से राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल आ जाइए, आसन के मध्य भाग में आ जाइए। सामान्य श्वास, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए जी। आंखें बंद हैं। हर क्रिया को एंजॉय करना है। देखिए बड़े भाग्यशाली हम सब जो सुबह की समृद्ध वेला में और सामूहिक योग से जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। ऋषि मुनि हमारे इस वक्त अपनी साधना कर रहे होते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो वातावरण में होती है, वो मिलती ही मिलती है, पॉजिटिविटी आती है पूरे शरीर में जी। आइए हस्त पादोत्तान आसन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर हथेली का रुख, 5 उंगलियां मिली हुई। अब पंजे को तानिए और श्वास भरते हुए आगे से कंधे उठाएं, नीचे से दोनों एड़ियां उठाएं, पूरा शरीर का वजन हिप्स के ऊपर आ जाए। कोशिश कीजिए। हथेली का रुख नीचे करो बेटा, उस तरफ। हाँ, और हाथ भी उठाइए, हाथों को उठाइए और कंधे को उठाइए। वेरी गुड, करिए करिए, वेरी गुड। ये देखिए बहुत बढ़िया स्थिति बन गई। पंजे तानिए बाहर की ओर, तभी आप पाँव को सीधा कर पाएंगे। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, सभी करेंगे जी। देखिए देखिए जी, कंधे की ऊंचाई और एड़ी की ऊंचाई बराबर है। रुकना है, रुकना है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। रिलैक्स, सामान्य श्वास, हाथों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, पंजों को भी ढीला छोड़ दें। आइए एक बार इसका फिर से अभ्यास करेंगे निशी के साथ। सभी मन बनाएंगे। अब की बार और बढ़िया करेंगे। समझ में आ गया है सभी को? स्थिति लें, पंजे को ताने, 5 उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर और मुस्कुराते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठाकर हिप्स पर पूरे शरीर का वजन ले आइए। पंजे को तानिए, तभी घुटने सीधे होंगे जी। कोशिश कीजिए कंधे की ऊंचाई और एड़ी की ऊंचाई बराबर हो। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा पाँव को उठाओ बेटा, कोशिश करें। वेरी गुड। पंजे को तान कर करें, हाथों को लटकने ना दे जी, बिल्कुल कंधे की सीध में, हवा में। बहुत बढ़िया। आंखें बंद, ध्यान नाभि के ऊपर। धीरे धीरे आएंगे वापिस। रिलैक्स, पेट का मोटापा घटता है जी। जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है, निष्कासन सहज होता है। धीरे धीरे अपनी समय को बढ़ाना है जी हर क्रिया में।
मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। सभी प्रयास करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, कंधे की सीध में देख लेंगे अगर सीध में ना हो तो। अब अपने एड़ी पंजे मिलाइए, पंजों को तानिए, शब्दों पर ध्यान पूरी सजगता के साथ, आंखें बंद। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाइए, उठाइए उठाइए, पंजे को तानिए आकाश की ओर। श्वास भरिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए उठे हुए पांव को ले जाएं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड की ओर। गर्दन को ले जाएं राइट साइड में, रखें जी आसन के ऊपर पांव को और गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा दें। कोशिश जरूर करें, पंजे दोनों पांव के तने हुए, अंगूठा हाथ का उंगली से मिला हुआ, खींचिए भुजाओं को, आंखें कोमलता से बंद। बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत उत्तम। धीरे धीरे आएंगे वापस 90 डिग्री पर, पांव गर्दन सीधी हो जाए, पंजे को तानेंगे जी, तभी घुटना सीधा होगा। शब्दों पर ध्यान और धीरे धीरे एड़ी को आसन पर लेकर आएंगे, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब समझ में आ गया है। दूसरी ओर और बढ़िया करेंगे जी। दोनों भुजाएं फिर से 180 डिग्री पर, फिर से एड़ी पंजे मिला लीजिए, फिर से पंजे तान दीजिए और मुस्कुराते हुए बाईं टांग धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को राइट साइड में लेकर आए और गर्दन को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। करें करें जी, पंजे दोनों पांव के तने हों, भुजाएं दोनों खिंची हुई हों। सुंदर कमर में प्रभाव को देखिए, रीढ़ की एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है। घुटना नहीं मुड़े जी किसी भी पांव का, बस इस बात की पूरी कोशिश करें। बहुत बढ़िया प्रयास है निशी बेटा, बहुत अच्छा। सभी साधक बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। सबसे अच्छी बात, सब आंख बंद करके कर रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव का एक बार कंट्रोल लीजिए, पंजे को तानिए और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से धीरे से एड़ी वापिस, रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। आज का आखिरी आसन करेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे। सभी प्रयास करेंगे, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आइए, दोनों पांव को हल्का सा खोलकर दोनों हाथों से टखनों को या एड़ी को पकड़ लीजिए और अब मुस्कुराते हुए मध्य से, बीच से अपने शरीर को ऊपर उठा दीजिए, बेंच की आकृति बन जाए। कोशिश करिए कमर भी उठ जाए, कोशिश कीजिए, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। अपने कंधों पर वजन आने दीजिए, शरीर का कोहनियों पर भी आ सकता है थोड़ा वजन, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को खोल दीजिए, सामान्य श्वास, शवासन। दोनों पाँव में करीब 1 से 1.5 फीट का फासला होगा। हथेली का रुख आकाश की ओर होगा। आंखें कोमलता से बंद हैं, पूरे शरीर को निहारिए। मन की आंखों से एक एक अंग को देखना और खुश होना, ईश्वर का धन्यवाद करते रहना। एक ही प्रार्थना प्रभु से,
दिन की शुरुआत हमेशा हमारी योग से हो। अपने माता पिता का, गुरुजनों का भी आभार व्यक्त करें, वंदना करें और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठ जाए। और अब हम करेंगे महान क्रिया हंसी। हंसी में कोई कंजूसी नहीं, पूरा परिवार साथ में हंसे, पूरी खिलखिलाकर हंसे जी। चलिए, मस्ती के साथ, निस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। आंखें बंद जी। अब आंखें बंद करके बिल्कुल सहज होकर बैठ जाइए। अब कोशिश करें जितनी देर हम बैठे पूरी तरह अपने श्वासों के साथ जुड़ पाएं, प्रभु के साथ जुड़ पाएं। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर हो। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, पद्मासन में भी किया जा सकता है, सुखासन में भी किया जा सकता है। जो चेयर पर बैठे हैं बुजुर्ग साथी, वो चेयर पर बैठकर ही करें। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर। 5 उंगलियों को खोल लीजिए, उंगलियों को खोल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। खींचे भुजाओं को एक बार, लंबाई दीजिए और झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। मुट्ठी बंद करेंगे, फिर ऊपर, फिर ऊपर करिए जी। और मुट्ठी नीचे लेके आए। वापिस सामान्य श्वास। हाथ सुविधा के हिसाब से रखें। मुस्कुराते रहें जी। शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए। देखिए शरीर में आई हुई विशेष गर्मी को। आइए एक प्राणायाम और करते हैं, कपाल भाती प्राणायाम। जो पद्मासन लगाना चाहें पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। इसमें पेट की मूवमेंट होनी है, बाकी पूरा शरीर हमारा कोशिश करेंगे सही रहे। बेटा पद्मासन लगा लो या सुखासन में। दोनों हाथ घुटने पर रखें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें।
धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए और आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अब भरे हुए श्वास में मूलबंध लगा लीजिए और अब शक्ति लगाएंगे, श्वास को झटके से बाहर छोड़ेंगे। फिर श्वास को आने देंगे नेचुरल रूप से, पुनः झटके से बाहर छोड़ेंगे। करते जाएंगे। जब श्वास को छोड़ें उस वक्त पेट को भी अंदर की ओर पिचकाएं। श्वास के भरने का इंतजार करें और फिर शक्ति लगाएं। फिर से पेट को पिचकाकर श्वास को बाहर छोड़ें। चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी, बस। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए। करते जाएं, करते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम करने से पेट के सभी अंगों पर प्रभाव आता है। मोटापा भी कम होता है क्योंकि पेट की मूवमेंट होती है। हृदय मेरा स्वस्थ रहता है और चेहरे के ऊपर चमक आती है, आभा आती है। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए निसी बिल्कुल कमर गर्दन एकदम सीधी है जी। चेहरे पर सहजता है। हर आवृत्ति में 1-2 सेकंड का गैप रखें जी, ताकि श्वास भर जाए अच्छे से। जब श्वास अच्छे से भरेगा तभी हम श्वास को अच्छे से छोड़ पाएंगे, शक्ति लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया। करिए 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 जी। नए साथी अगर थकावट लगे बीच में तो विश्राम करके पुनः शामिल होंगे। जो हमारे रेगुलर साधक हैं वो करते जाएंगे। कपाल भाती का अभ्यास चल रहा है जी। मूलबंध लगाकर करें जी, जो मूलबंध लगा सकते हो। अधिकाधिक श्वास को एक ही बार में बाहर निकाल दें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूलबंध लगाकर रुक जाएं। श्वास को बाहर रोक कर रुकना मूलबंध कहलाता है। मूलबंध खोलते हुए शांत सहज अवस्था, लगातार मुस्कान होठों पर। आंखें ना खोलें जी। आंखें हमें तभी खोलनी है जब कोई चीज समझ में ना आए। जितनी साधना हमारी अंतर्मुखी होगी उतना अधिक आनंद, उतना अधिक लाभ। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। सामान्य श्वास। आइए एक सुंदर प्राणायाम और करते हैं और प्रज्ञा बेटी हमारे को अगला प्राणायाम कराएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
दाएं हाथ की बनाए ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। पहली 2 उंगलियां मुड़ी हुई, अंगूठे को लगाएंगे दाएं नासिका पे, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पे। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से भरें श्वास, फिर बाएं ओर दाएं से निकालें, फिर दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से निकालें। ये हुई एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दोहराते जाएं। श्वास लेने और छोड़ने की गति समान रहे। श्वास लेने की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। कमर गर्दन सीधी, करते जाएं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, इसको हर कोई कर सकता है। इस प्राणायाम को करने से हमारा तनाव दूर होता है और हमारी बीपी की समस्याएं भी दूर रहती हैं। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें और आ जाएं वापस। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए प्रज्ञा बेटी इतना बढ़िया, देखिए आपको डेमो भी करके दिखाती है और हमारा आसन करवाने में भी उसका योगदान। और बच्चों की क्लास तो लगातार उसमें एंकरिंग चली रही है। कितना आनंद आता है प्राणायाम करने के बाद। जुड़िए उस परमपिता परमेश्वर से। हर प्राणायाम के बाद अपनी मन स्थिति को देखना और महसूस करना कि प्राणायाम से पहले कैसी अनुभूति हो रही थी और बाद में कैसा लग रहा है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। सभी करेंगे। अनिद्रा रोग को खत्म करने के लिए बहुत ही उत्तम है जी। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर ढक लें कोमलता से, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर ढक लें। 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी। और आवाज इतनी धीरे होनी है खुद को भी ना आए, मतलब केवल माइंड को वाइब्रेट करना है। अपने बाहर वालों को तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए। अंगूठे से कानों को बंद करके मूलबंद लगाकर प्रारंभ करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर, प्रभु के सुंदर ध्यान में मन लगाएंगे। मेडिटेशन। सुविधा के हिसाब से बैठें, हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे रखें। कमर गर्दन लेकिन सभी की सीधी हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो। सुंदर ओम ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ जुड़ना है और हर ध्वनि बड़े मन से बस प्रभु को पुकारना है, दिल से पुकारना है। भरिए श्वास। शांत। इसी अवस्था में शांत भाव से बैठ प्रभु का नाम हर श्वास में चलता रहे। शरीर का रोम रोम प्रभु के नाम से वाइब्रेट हो।
बहुत सुंदर अनुभूतियाँ, इस सुंदर स्पंदन में प्रभु को महसूस करें। यही तो मेरे प्रभु का साथ है। मुस्कुराते रहें और पूरी तरह खोए रहें इस सुंदर सुखद आनंद में। बस प्रभु, प्रतिदिन इस योग गंगा में हम डुबकी लगाएं। प्रतिदिन प्रभु हमें आपका सुंदर सानिध्य मिले, हम आपके सेवक बनकर रहें प्रभु। इस योग मार्ग पर प्रभु सदैव आप चलाते रहिए। बड़े अज्ञानी हैं प्रभु हम, बार बार हम भूल जाते हैं। बस सुंदर सद्बुद्धि बना के रखिए प्रभु। आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे प्रभु। बड़े भाव से बार बार प्रभु को पुकारिए, बार बार महसूस करें जैसे प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर है। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, धारण करें प्रभु को अपने हृदय में और संकल्प करें प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए आज की सुंदर कक्षा को विराम देंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, सभी श्वास भरें। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में ही अपने दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। निसी बेटी जो आज हमारे साथ पुनः जुड़ी हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, हर चीज़ में आगे रहती हैं, तो इतनी बढ़िया साधना करके दिखाई। इसी प्रकार जुड़ी रहे, स्वस्थ रहे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। और आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका साथ सदैव मिलता रहे, आप भी परिवार के साथ जुड़े रहे। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, एफिशिएंसी क्लास होगी, फ्राइडे का दिन है। समय से जुड़े, पूरे परिवार के साथ जुड़े, स्नान करके भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।